ये कहानी एक राजगुरु की है। काफी पुराने जमाने की बात है। एक राज्य में बल्लव नाम का एक राजा रहते थे। राजा अपने राज्य से बहुत ही खुश थे। चारों ओर शांति का माहौल था कि एक दिन अचानक सेनापति जी आए और राजा से बोले कि महाराज, पड़ोसी राज्य ने हम पर हमला कर दिया है। हमारी अपेक्षा उनकी सेना 4 गुनी बड़ी है। अगर हम ये युद्ध लड़ते हैं तो हम पूरी तरह से हार जाएंगे, हमारी सेना पूरी तरह से मारी जाएगी। और अगर हम उनके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं तो कम से कम हमारी सेना तो बच जाएगी। ये बात सुनते राजा ने कहा कि सेनापति जी, आप हमें कुछ समय का मोहलत दीजिए, मैं आपको सोच के बताता हूँ। उसके बाद राजा एकांत में होकर सोचने लगे, बहुत ही चिंता में पड़ गए। तो वहां के राजगुरु ने राजा से पूछा कि क्या बात है राजन, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हो। तो राजा ने राजगुरु को सेनापति के बारे में सारी बातें बताई। तभी राजगुरु ने गुस्सा करते हुए कहा कि इस कठिन परिस्थिति में सेनापति ने बिना युद्ध लड़े ही हार स्वीकार कर लिया। ऐसे सेनापति को कार्य से निकाल दीजिए अथवा उन्हें कारावास में बंद कर दीजिए। ये बात सुनते राजा ने राजगुरु से कहा कि राजगुरु जी, इस कठिन परिस्थिति में अगर हम लोग सेनापति को कार्य से निकाल देते हैं अथवा कारावास में बंद कर देते हैं तो हमारी सेना को कौन संभालेगा। तभी राजगुरु ने राजा से कहा कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो जब तक युद्ध चलेगी तब तक सेनापति का कार्य मैं संभाल लूंगा। ये बात सुनते राजा मन ही मन सोचने लगे कि राजगुरु जी भला सेनापति का कार्य कैसे संभालेंगे। लेकिन राजा के पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए उन्होंने राजगुरु की बात को स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजगुरु जी ने अगले दिन सभी सैनिकों को लिया और युद्ध के लिए रवाना हो गए। कुछ दूर जाने के बाद राजगुरु ने रास्ते में एक मंदिर देखा। तो राजगुरु जी ने सभी सैनिकों से कहा कि आप लोग थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं मंदिर से भगवान से ये पूछ के आता हूँ कि इस युद्ध में हमारी जीत होगी या हार। राजगुरु की ये बात सुनते सभी सैनिक जोर जोर से ठहाका लगा के हंसने लगे और कहने लगे कि राजगुरु जी, भगवान भी भला किसी से बातें करते हैं क्या। तभी राजगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम लोग संत महात्मा आदमी हैं, अक्सर हम लोग भगवान से बातें करते रहते हैं। और ये बोल के राजगुरु जी मंदिर के अंदर गए और थोड़ी देर बाद वापस आके सैनिकों से बोले कि अगर इस मंदिर से हमें रोशनी दिखाई देती है तो हम युद्ध में जीत जाएंगे, और अगर इस मंदिर से हमें रोशनी नहीं दिखाई देगी तो यकीनन ये युद्ध हम लोग हार जाएंगे। ये बात सुनते सभी सैनिक मंदिर की ओर नजरें गड़ाए बैठे बैठे देख रहे थे। जैसे जैसे शाम ढलने लगे उस मंदिर से रोशनी दिखाई देने लगा। उस रोशनी को देख के सभी सैनिक बहुत ही खुश हो गए। सबका मनोबल, आत्मविश्वास पूरी तरह से बढ़ गया और अगले दिन सभी सैनिक उसी जोश और आत्मविश्वास के साथ युद्ध लड़ने गए और यकीनन युद्ध जीत भी गए। युद्ध जीतने के बाद जब सभी सैनिक वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें वही मंदिर दिखाई दिया जिस मंदिर से उन्हें रोशनी दिखाई दी थी। तो सभी सैनिकों ने कहा कि चलो चलकर भगवान को धन्यवाद देते, आखिर ये जीत तो हमें उन्हीं की वजह से मिली है। ये बात सुनते राजगुरु जी ने सभी सैनिकों से कहा कि भगवान को धन्यवाद देना है तो दे दो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये युद्ध आप लोग भगवान की वजह से नहीं बल्कि खुद की वजह से जीते हो। ये बात सुनते सभी सैनिकों ने आश्चर्य होकर राजगुरु जी से पूछा कि राजगुरु जी, आप ये क्या बोल रहे हो। ये युद्ध हम लोग भगवान की वजह से ही तो जीते हैं। भगवान ने तो हमें वरदान दिया था, वो रोशनी दिखाई थी, तभी तो ये युद्ध हम लोग जीत पाए। तभी राजगुरु ने मुस्कुराते हुए सभी सैनिकों से कहा कि दरअसल मैंने आप लोगों से झूठ कहा था। जब मैं आप लोगों के साथ युद्ध लड़ने के लिए आ रहा था तो आप लोगों का मनोबल, आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। ऐसे हालत में अगर हम लोग युद्ध लड़ते तो यकीनन ये युद्ध हम लोग हार जाते। और उसी मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मैं मंदिर के अंदर गया और एक दिया जला के वापस आ गया। दिन के उजाले की वजह से वो दिए की रोशनी हमें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी, अंधेरा होने लगा तो वो दिए की रोशनी हमें दिखाई देने लगी। और उसी रोशनी को देख के आप लोगों का मनोबल, आत्मविश्वास पूरी तरह से बढ़ गया और इसी वजह से आप लोग ये युद्ध जीत गए। ये बात सुनते सभी सैनिकों ने राजगुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और साथ में भगवान को धन्यवाद और प्रणाम करने के बाद खुशी खुशी अपने राज्य की ओर वापस लौट गए। इसीलिए कहते हैं कि अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच को बड़ी रखिए, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है, उनके इरादे को और कमजोर बनाती है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि खुद पर विश्वास रखें और परिश्रम करें। यकीन मानिए 100% आपकी ही जीत होगी। हमारी सोच ही आगे चलकर वास्तविकता का रूप लेती है।
इसलिए हमेशा अपनी सोच पर ध्यान दें, हमेशा पॉजिटिव सोचें ताकि पॉजिटिव रिजल्ट आए। ये कहानी एक बेवकूफ की। सुबह के 11 बज चुका था। एक फैक्ट्री में जोरों शोरों से काम चल रही थी। सभी कारीगर अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी उस फैक्ट्री का ओनर वहां आया और उसने देखा कि एक आदमी चुपचाप वहां खड़ा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा था और बिना टेंशन का इधर उधर देख रहा था, जबकि बाकी कारीगर बड़ी ईमानदारी से अपने अपने काम में लगे हुए थे। ये देख के उस फैक्ट्री के मालिक को बहुत ही गुस्सा आया और उसने उस आदमी को अपने पास बुलाया। जब वो आदमी उस फैक्ट्री के ओनर के पास आया तो उस ओनर ने उस आदमी से पूछा कि तुम्हारी सैलरी कितनी है। तो उस आदमी ने कहा कि सर मेरी सैलरी 5,000 रुपया है। तभी उस फैक्ट्री के ओनर ने अपना पर्स निकाला और 15,000 रुपया निकालते हुए उस आदमी के हाथ में थमा दिया और कहा कि ये लो तुम्हारे 3 महीने की सैलरी। मैं यहाँ लोगों को सिर्फ और सिर्फ काम के पैसे देता हूँ, ना कि टाइम खराब करने के। अब तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ और दोबारा कभी यहाँ मत आना। उस ओनर की बात सुन के वो आदमी बिना कुछ बोले वहां से तुरंत चला गया। उस आदमी के जाने के बाद फैक्ट्री के ओनर ने गुस्सा करते हुए एक कारीगर से पूछा कि कौन था वो कामचोर। तभी उस कारीगर ने कहा कि साहब पिज्जा डिलीवरी वाला था, एक पिज्जे की डिलीवरी के लिए यहाँ आया हुआ था। ये बात सुनते वो फैक्ट्री के ओनर सीधे अपने कैबिन में गया और मन ही मन सोचने लगा कि अच्छा हुआ किसी ने मेरी सच्चाई जानी नहीं तो आज मैं पूरी तरह से बेवकूफ बन जाता। लेकिन हकीकत में तो वो पूरी तरह से बेवकूफ बन ही चुका था। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि बगैर सोचे समझे कोई भी डिसीजन लेना चालाकी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।